presented by लद्दाख के लेह में फौजी जवानों की गाड़ी हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में 9 फौजी जवान शहीद हो गए जबकि 1 जख्मी हुआ है। फौजी जवान लेह से न्योमा की जानिब जा रहे थे। इस दौरान फौजी जवानों की गाड़ी गहरी खाई में गिर गई। हादसे में जख्मी फौजी जवान को GH अस्पताल लेह में भर्ती करा दिया गया है। शहीद जवानों की लाशों को SNM अस्पताल लेह मुंतकिल कर दिया गया है। और हादसे पर सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के अलावा वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह, वज़ीर दाखिला अमित शाह व दीगर ने गहरे दुख का इजहार किया। इसके अलावा दीगर सियासी लीडरों ने भी फौजी जवानों की शहादत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि फौजी जवानों की कुर्बानियों को कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। इस दुख की घड़ी में पूरा मुल्क फौजी जवानों के अहले खाना के साथ खड़ा है। जम्मू कश्मीर बैंक ने चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद बजाज को ओहदे से बरतरफ कर दिया है। सज्जाद अहमद बजाज पर मुल्क मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस होने का इल्जाम है। बटमालू श्रीनगर के रहने वाले सज्जाद अहमद बजाज साल 1990 में कैशियर कम क्लर्क के तौर पर भर्ती हुआ था। बाद में इन्हें चीफ मैनेजर के तौर पर तरक्की दी गई। इस दौरान चीफ मैनेजर सज्जाद अहमद बजाज पर ISI और दहशतगर्द तंजीमों के लिए काम करने का इल्जाम है। कई महीनों की तवील जांच के बाद इस बात का इंकशाफ हुआ। तहकीकात के बाद बैंक इंतजामिया ने इन्हें ओहदे से बरतरफ कर दिया है। बडगाम में अपनी पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इस दौरान मारूफ ताजिर मुख्तार अहमद डार ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कन्वेंशन से खिताब के दौरान अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात करने पर फारूक अब्दुल्ला के बयान पर रद्द-ए-अमल ज़ाहिर किया। इस कन्वेंशन में अपनी पार्टी के नायब सदर गुलाम हसन मीर के अलावा स्टेट सेक्रेटरी मुंतजर मोहिउद्दीन के अलावा दीगर लीडरान भी मौजूद थे। दोन साइडन मे याद ये यपर बसान दोनवन साइडन कन तामत तुलान यो शरारत अंदर मगर कत तामत तोड़े नौजवानस पे अत मे मे लारान अत मोन जू गचान मान लुकन हूं जू गचान अन हौसला गचान यह पजन शरारत पन काबूस मज थावन तो पत अकल पे काम हेन शायद। बांडीपुरा कॉन्फ्रेंस हॉल में शेपिंग ट्रू इनोवेटर्स ऑफ टुमारो के मौजू पर असातिज़ा के लिए एक रोज़ा तरबीती वर्कशॉप मुनक़िद हुआ। इनोवेशन इंस्टीट्यूट की जानिब से प्रोग्राम मुनक़िद हुआ जिसमें चीफ एजुकेशन ऑफिसर बांडीपुरा ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तरबीती प्रोग्राम में बांडीपुरा ज़िले से ताल्लुक़ रखने वाले असातिज़ा की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मारूफ मौजिद जहांगीर अरशद भट्ट ने मौजू के हवाले से असातिज़ा को तफसीली जानकारी दी। बच्चों को आने वाली सदी के लिए हमें तैयार करना है और उनको हमें इनोवेटिव स्किल्स देना बहुत ज़रूरी है। आज जो आपने यहाँ पर ये जो प्रोग्राम देखा ये उसी की कड़ी थी कि आने वाले वक्त के लिए हम कैसे न सिर्फ टीचर्स को और हमारे बच्चों को कैसे तैयार करें ताकि हमारा जो ज़िला है ये इल्म और अदब से भी हम इसको आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। कैशोवैटिक्स पिछले कुछ सालों से वर्क कर रहा है इनोवेटिव कल्चर डेवलप करने में। तो अभी हमें लग रहा है कि एक वो क्या है सैलाब सा आ रहा है इनोवेटर्स का। फलानी हैज़ इनोवेटेड दिस, फलानी हैज़ इनोवेटेड दिस एंड एवरीवन इज शोइंग इंटरेस्ट टुवर्ड्स इनोवेशंस। तो हमें क्या लग रहा है कि कश्मीर में अमन अमा बरकरार है मगर इंतजामिया अमन अमा को लेकर बहुत फिक्रमंद है। इनसी सदर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अमरनाथ यात्रा हो रही है, लोग आ रहे हैं और खुशी से वापस जा रहे हैं। इस दौरान एक साफ़ी ने फारूक अब्दुल्ला से पूछा कि जब आपकी हुकूमत थी तो उस वक्त आर्टिकल 370 को मजबूत करने की क्यों इकदाम नहीं किए गए, जिस पर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हम पहले दिन से ही आर्टिकल 370 पर काम कर रहे हैं। Worried about normalcy. Amarnath Yatra is taking place. People are coming. They're going happily back. People in Pahalgam who haven't earned for many years during the time of COVID, at least they're earning something. What more do you want to know? नेशनल कॉन्फ्रेंस सुप्रीम कोर्ट के अंदर जदोजहद कर रही है आर्टिकल के लिए, लेकिन 70 सालों से नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत थी, तब आपने कोई पहल क्यों नहीं की आर्टिकल को मजबूत बनाने के लिए? पता थे कैसे चुने पता ही
फिर आज नेशनल कॉन्फ्रेंस हर वक्त अत खतर जदोजहद कर्म गोडनिक दो पे तरस ते मन तक यम वनकस मुखबिर बिहित यम अस कुनन चाहन अनकॉन्स्टिट्यूशन हटो कि अब सुप्रीम कोर्टस में जदोजहद कर रही है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि मरा हुआ इंसान लौट के नहीं आता है। क्या कहना चाहेंगे? कई मरे हुए इंसान भी वापस आ गए हैं। मैं डॉक्टर हूं, मैंने देखा है जिनके पास कोई होश आवाज नहीं था, पल्स भी नहीं थी, अल्लाह ने उनको फिर से जिंदा किया। अल्लाह हमारे तरफ है, इंशाअल्लाह हमें मदद करेगा। कश्मीर में मुख्तलिफ सब डिवीजनों में जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चे तालीम हासिल करने के लिए अलहदा स्कूल कायम करने का मुतालबा करें। इन बच्चों का कहना है कि वो भी तालीम के नूर से रोशनास होना चाहते हैं, ताहम स्कूल और असातिज़ा न होने की वजह से वो महरूम हैं। जिस्मानी तौर पर माजूर बच्चों ने सरकार पर सवाल उठाए कि अगर सरकार तालीम हासिल करने पर जोर देती है तो ऐसे बच्चे इलाकों में किरवास पर पड़े पैमाने पर गैर कानूनी तरीके से मिट्टी उठाने और बढ़ते ईंट के भट्टों से माहौलियात से आलूदगी पैदा हो गई है। पुलवामा के किरवास पर बादाम और सेब के अलावा मुख्तलिफ ज़रई पैदावार की जाती है, लेकिन गुज़िश्ता कुछ बरसों से बड़े पैमाने पर मिट्टी उठाने के साथ साथ ईंट के भट्टे कायम होने से इलाकों में माहौल काफ़ी आलूदा हो गया, जिसकी वजह से किसानों में काफ़ी तशवीश पाई जा रही है। किसानों ने डीसी पुलवामा से अपील की है कि इलाके में मिट्टी उठाने और ईंट के भट्टे कायम करने पर पाबंदी आयद की जाए। वनकन तुलान बागन पे तो दियो नजर बादाम कुल कपर कपर यह बराबर योत चारवो रचान तीर ते रचान सालिम कह यह बनो बोड़ बार बिदत यमो अस मोकले बादाम सनत तो मोकले यह चारवाइन हज सनत तीरन हज ब्या कोर ब्या मेज तुलान दोन ोन जन बठन इजाजत बठो कोर सालिम पोल्यूशन योर केशर दिख योर तमो सो पोल्यूशन वो नोज दिवान अ तरह बिग्रे बादम सो लोय खोई मान तो यह सान मालन माजन मतलब रीत की हड़ी अस रीत की हड़ी ये मान तो तकरीबन 99% लुक आवर तो रोजगार तोह अत बरक्स कर कम मान अड़ो तुज मेच अड़ो कुन जमीन बेच अड़ो कोर बाकी चीज तमें नबर दिख क्रेशर अमें नबर गई मान तो बठ अके बहुत और बादम छान पे पकान गाड़ी में अकिस अत माल वस मतलब गरिक दिन में तोताम अंदर आज गई खंडरात गर्ज सो गो तूफान कुल दीज करान बिल्कुल पाबंदी माल रचान चारवे रचान वो बना योर खान कहीं रहायशियों को पुरसुकून और सरसब्ज और शादाब माहौल फराहम करना है। के लोकल्स हैं ये हमारे पास आए थे तो उन्होंने एक प्रपोजल दिया कि ये बहुत अच्छी साइट है यहाँ, तो आप यहाँ इको पार्क या एनवायरनमेंट पार्क डेवलप करें। इसके लिए हमने काम पे लगे हैं। अभी ये टेक ओवर करना है रेवेन्यू वालों से भी लैंड, क्योंकि इसमें हमें ऑफिशियली मतलब वो ऑर्डर्स इशू हो गए हैं। जो भी है अभी टेक ओवर करना है हमें, तो इसको डेवलप करेंगे। इसमें एनवायरनमेंट पार्क फ्रॉम एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू एनवायरनमेंट सेफ गार्ड के लिए हम एक्टिविटीज़ करेंगे। उसमें एक बाज़ाब्ता डीपीआर बनेगा और कौन सी एक्टिविटीज होगी कि जिसने भी कश्मीरी पंडित माइग्रेंट प्रॉपर्टी को एनक्रोच किया या लूटा उसके खिलाफ अगेंस्ट एक्शन होती है। हम ये मांग करते हैं भारत सरकार से, एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से, जो भी कोई इन्वॉल्व होगा कश्मीरी माइग्रेंट प्रॉपर्टीज को या खासकर लैंड को ट्रांसफर करने में या उसके साथ गलत करने में इन्वॉल्व होगा, उसको जरूर पकड़ा जाए, सलाखों के पीछे डाला जाए, ताकि हमारी जो एंसेस्ट्रल लैंड है, पूर्वजों की दौलत है, वो दोबारा से रेस्टोर हो और हमें फिर अपना हक वापस मिले। जम्मू कश्मीर पुलिस में कश्मीरी पंडितों के प्रॉपर्टीज की इलीगल स्कैम निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। कल जम्मू कश्मीर पुलिस ने एक और व्यक्ति को पकड़ा जिसने अनगिनत कश्मीरी पंडित प्रॉपर्टीज की इलीगल सेल करी है। पिछले 30 वर्ष से अनगिनत घरों को अवैध रूप से कब्जा लिया गया है या उन्हें बेच दिया गया है। सैकड़ों मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया है और उनकी जमीनों पे कब्जा कर लिया गया है। माइग्रेंट डिस्ट्रेस एक्ट होने के बावजूद सरकारी मशीनरी इस इलीगल सेल्स को, इन इंक्रोचमेंट को रोकने में नाकाम रही है। हमारी विनती एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यह है कि जितने भी सेल इलीगल रूप से हुए हैं या डीसी या डिवकॉम के परमिशन के बिना हुए हैं, उन्हें अवैध घोषित किया जाए और कश्मीरी पंडितों को उनके घर वापस दिए जाए। अगर कश्मीर में कश्मीरी पंडितों
को वापस आना है तो उनको उनके पुराने घर वापस दिए जाने पड़ेंगे जिन पे इलीगल इंक्रोचमेंट हो चुकी हैं या इलीगली बेचे जा चुके हैं। सरकार अगर सीरियस है कश्मीरी पंडित पुनर्वास को लेकर तो सबसे पहले उम्मीद ये की जाएगी कि उनको उनके मालिकाना हक वापस दिलाए जाएंगे। ये बहुत ही आवश्यक है और कहीं ना कहीं एक पहला कदम है कश्मीरी पंडित पुनर्वास को लेकर। मार्टंड सूर्या मंदिर में बनमास त्यौहार के खुशगवार अख्ताम होने पर मार्टंड तीर्थ ट्रस्ट ने मुकामी लोगों और इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, जबकि 1.5 माह तक जारी रहने वाले इस त्यौहार में हजारों लोगों ने पिंडदान किया और कश्मीरी पंडितों ने मुस्तकिल तौर पर वादी वापसी की ख्वाहिश भी जाहिर की। तो अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। मार्तंड सूर्य मंदिर मटन में 1.5 माह तक जारी रहने वाला बान मास त्योहार पुरअमन और खुशगवार अंदाज में अख्ताम पजीर हुआ। इस त्योहार के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आए हजारों लोगों ने अपने फौत हुए रिश्तेदारों का पिंडदान किया, क्योंकि बान मास के दौरान सूर्य मंदिर में पिंडदान की काफी अहमियत है। मुंतजमीन के मुताबिक मकामी लोगों के ताउन से फिर एक बार मटन इलाके से मजहबी भाईचारे और रवादारी का पैगाम आम हुआ है। मैं हर उस कश्मीरी पंडित का यहाँ सारे हिंदुओं का आभार प्रकट करता हूँ जो यहाँ पर आए, जिन्होंने अपने स्वर्गवास हुए बुजुर्गों का पिंडदान किया। बहुत अच्छा लगा। बहुत लोग आए, कश्मीरी भी आए और बाहर के लोग भी आए। तो यहाँ का माहौल, जिसने भी यहाँ का माहौल देखा, जिसने भी यहाँ का भाईचारा देखा, अमन अमान देखा, उनके हौसले बुलंद हो गए। मार्तंड सूर्य भगवान जी का जो है यहाँ पर मंदिर है, यहाँ पर सूर्य भगवान जी को विशेष महत्व दिया जाता है। वो उनको साक्षी रख के जो है पूजा अर्चना अपने पितरों के लिए पिंडदान इत्यादि करते हैं। सूर्य मंदिर में बान मास के दौरान आए लोगों में कश्मीरी पंडितों की खासी तादाद मौजूद रही। एक तरफ जहां लोगों ने बान मास के लिए किए गए इंतजामात की सराहना की, तो वहीं कश्मीरी पंडितों ने फिर एक बार मुस्तकिल तौर पर वादी वापसी की ख्वाहिश का इजहार किया, जिसके लिए इन्होंने मकामी लोगों और सरकारी सतह का ताउन तलब किया। एज ए डिवोटी व्यवस्था बहुत अच्छी है यहाँ पे। गवर्नमेंट की तरफ से बहुत अच्छा प्रबंध किया हुआ है। हाँ, आज बहुत अच्छा लगा आके। कोई अभी इस टाइम पता नहीं चल रहा है कि यहाँ कोई प्रॉब्लम है। बहुत शांतिपूर्वक माहौल है। चाहते हम वापस आए, जैसे हम रहते थे पहले वैसे रहे। मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी। यहाँ का पानी अच्छा है। मैं चाहता हूँ और लोग भी इधर आए। मार्तंड तीर्थ ट्रस्ट की जानिब से बान मास के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार करते हुए उम्मीद की कि आइंदा भी लोग सूर्य मंदिर जैसे मुकद्दस मकामात पर हाजिरी देंगे, जबकि मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया और दीगर मुताल्लिकीन के ताउन के लिए शुक्रिया अदा किया। उनको जैसा माहौल लगा तो यहाँ के बाद लोगों ने मैसेज सारे भारत में की कि नहीं, यहाँ पर बहुत अच्छा माहौल है, बहुत भाईचारा है और लोग हजारों की तादाद में यहाँ गए और यहाँ पर अपने स्वर्गवास हुए बुजुर्गों का पिंडदान किया। मैं सारे डिपार्टमेंट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है या लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या सबका आभार प्रकट करता हूँ। सबको मार्टंड ट्रस्ट की ओर से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारा यह सहयोग किया। वाज़ेह है कि मार्तंड सूर्य मंदिर में हर 2 साल 8 माह के बाद बान मास त्योहार का इनेकाद होता है और शास्त्रों के मुताबिक यहाँ पर अक्सर तौर पर लोग पुरस्कार हालत में फौत हुए अपने रिश्तेदारों का पिंडदान करने आते हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुदस्सिर कादरी की रिपोर्ट। Headlines present